Good morning, class 4th students. Welcome again to your social studies classes, which is your SST classes. Okay, so class 4 in your subject SST, we are studying lesson number 22 to 22 और lesson number 22 में क्या पढ़ना है बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं about our goals, rights and duties. हमारे गोल्स क्या है, हमारा एम्बिशन क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का टारगेट क्या था, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है, हमारे उनको क्या हक है एज सिटीजन ऑफ इंडिया, और हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है, हमारी क्या ड्यूटीज हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया. तो हम लोगों ने गोल्स के बारे में, अधिकारों के बारे में और मौलिक कर्तव्यों के बारे में पिछले 3 क्लासेस में पढ़ लिया है. दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ योर चैप्टर एंड इन दिस वी विल एंड दिस चैप्टर. ठीक है, तो इस चैप्टर में बस एक ही पार्ट बचा है बच्चों. आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. ठीक है, इसको पढ़ने के लिए सभी बच्चे पेज नंबर 148 पे आ जाएंगे. ओपन योर बुक एंड सिट विद द पेंसिल एंड रबर इन योर हैंड. ओके क्लास, so let's start. We have to study directive principles of the state policy in our today's class. चलो, क्या लिखा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. अब ये इतना बड़ा लिखा है, ये क्या होता है ये हम बताएंगे आप लोगों को. ये होता है क्या है, ठीक है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ठीक है, ये लेसन नंबर जो 22 है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. आप लोगों को इस चैप्टर से पता चलता है कि आप लोग भारत के नागरिक होने के नाते आप लोगों के पास कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से आप लोगों का कर्तव्य है ना. आपका संविधान कैसे बना, संविधान क्यों सर्वोपरि है हमारे देश में. तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलती है. चलो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या होता है देखिए. दे आर द डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट. देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में भी कुछ रूल्स और लॉज हैं और वो कौन फॉलो करेगा? हमारी सरकार फॉलो करेगी. ठीक है, हमारी गवर्नमेंट फॉलो करेगी. द कॉन्स्टिट्यूशन has laid down some rules which guide the government to function better for the welfare of the people. These are called the directive principles. देखिए, डायरेक्टिव मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है. कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, ठीक है, जिसको फॉलो करके जो हमारी सरकार है वो हमारे देश के हित में काम करेगी. हमने अपनी सरकार खुद बनाया है, हमने वोट किया, अपने नेताओं को चुना और वो हमारे ऊपर हमारे देश को चलाएंगे, है ना. और वो कैसे चलाएंगे? वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के कुछ रूल्स को फॉलो करके वो चलाएंगे. तो अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या क्या है? पहला क्या है? द गवर्नमेंट शुड प्रमोट वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल. पहला हो गया आपका वेलफेयर. वेलफेयर मतलब जो हमारी सरकार है वो हमारे देश के नागरिक के हित में काम करेगी, किसी का भी अहित नहीं करेगी, किसी को भी टॉर्चर नहीं कर सकती है, सबके बेनिफिट के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वो काम करेगी हमारी सरकार. दूसरा क्या है? ये हो गया आपका वेलफेयर. दूसरा क्या है? अंडरलाइन करते जाइए. द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशन फॉर ऑल द सिटीजन्स. ठीक है, तो बेटर लिविंग कंडीशंस हमारी सरकार का ये दायित्व है. जो हमारी सरकार है ये इसका क्या काम है कि हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं, आम नागरिक, हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उन सबको एक बढ़िया रहने की व्यवस्था करें. आप लोग देखते हो ना, आप लोग आते हो सिविल लाइन्स वगैरह में जब शॉपिंग करें तो किनारे किनारे सिविल लाइन्स में रोड पे कुछ लोग बैठे रहते हैं, उसको हम लोग स्लम एरिया बोलते हैं ना.
उन लोगों का घर नहीं होता तो वो लोग रोड पे ही बैठ करके उसी को अपना घर बना लेते हैं। तो ये काम नहीं होना चाहिए। सरकार का ये दायित्व है कि वो हर गरीब को भी घर प्रोवाइड करे। थर्ड क्या है, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल मेन एंड मैन। तो थर्ड है कि हर एक, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उसको काम देना सरकार का काम है। वर्क, अगर काम नहीं होगा उसके पास तो वो अनएम्प्लॉयड होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे और वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाएगा, जीवन जी ही नहीं पाएगा, है ना। तो काम देना भी सरकार का काम है। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट नो वन बिकम्स रिच बाय एक्सप्लॉइटिंग अदर्स। फोर्थ क्या है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना है, नो एक्सप्लॉइटेशन। देखिए एक्सप्लॉइटेशन मतलब हमने आप लोगों को क्या बताया था, किसी को मारपीट करके किसी का धन छीन करके धन दौलत उसका छीन लें और हम अमीर बन जाएं, ऐसा हम कोई भी सिटीजन ऐसा हमारे देश में ना करे। ये भी कौन सर्विलांस करेगा, कौन देखेगा, हमारी सरकार का देखना ये काम है। दैट मीन्स जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका होना भी सरकार के हाथ में। चलो सरकार का ये सब दायित्व है। फिफ्थ पे आ जाओ, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। ये तो आप लोग बार बार पढ़ रहे हैं ना, बार बार पढ़ रहे हो आप लोग इन चीजों को कि फ्री एजुकेशन मतलब मुफ्त शिक्षा। जो हमारी सरकार है इसका और क्या काम है, इसका ये भी काम है कि जो हमारे देश में बच्चे हैं 14 साल तक के बच्चे, उन सबको मुफ्त शिक्षा दे। उनके लिए स्कूल अगर वो जा रहे हैं तो उनसे फीस मोटी मोटी रकम ना ले, ताकि बच्चे, अब गरीब बच्चे जो हैं उनके माता पिता फीस इतना पे नहीं कर पाएंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो सरकार का काम है बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना। चलो सिक्स्थ क्या है, द गवर्नमेंट should improve the conditions of the scheduled caste, scheduled tribes and other weaker sections of the society। तो जो scheduled caste है SC, scheduled tribes है ST और other weaker sections जो है, ठीक है, other backward classes हम लोग उसको बोलते हैं, इनकी कंडीशन को भी इम्प्रूव करना सरकार का काम है। ठीक है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमारे समाज ने दबा दिया, इनको रिकॉग्नाइज नहीं होने दिया और इस वजह से आज ये क्या कर रहे हैं, डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको उठाना भी हमारे सरकार का ही काम है। ठीक है, तो इस मामले में सरकार बहुत सारे काम करती है। आप लोग जब बड़े होंगे तो अभी और बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तब समझ में आएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, वीकर सेक्शंस को भी प्रोत्साहित करना, उनको बढ़ावा देना हमारे सरकार का काम है। चलो नेक्स्ट क्या है, सबसे लास्ट सेवेंथ में क्या लिखा है, द गवर्नमेंट शुड वर्क टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। सरकार का ये भी काम है कि जो हमारा प्रोटेक्शन, बचाव, किसका बचाव, हमारे एनवायरनमेंट का, हमारी प्रकृति का, और जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ मतलब जो हमारे जंगली जानवर हैं, जो हमारे फॉरेस्ट में जो जानवर रहते हैं, है ना, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन और हमारे नेचर का, हमारे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी सरकार को करना है। उसके लिए सरकार बहुत सारे स्टेप्स उठाती भी है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आप लोगों को अभी 6th में आओगे, 5th 6th में तो पढ़ोगे। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर्स की जो, बाघों की जो संख्या थी वो हमारे देश में बहुत कम हो गई थी, उसको बढ़ाने के लिए हमारे सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया और उस प्रोजेक्ट की वजह से आज बाघों की संख्या हमारे देश में कुछ बढ़ी है। तो सरकार का काम है ये कि हमारे देश में वो क्या करे, प्रोटेक्शन करे, इसका नेचुरल एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ का। तो ये हो गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आखिर है क्या। एक बार और समझ लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि सरकार को फॉलो करने पड़ते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर नेशन। हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश के हित में सरकार को ये फॉलो करना पड़ता है। अगर सरकार इन रूल्स को तोड़ेगी तो हम क्या करेंगे, हम उनको सरकार के पद से हटा देंगे, हम किसी और को सरकार बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर, यहाँ से खत्म हो गया बच्चों। लेट्स रिकैपिटुलेट, आप लोग फिर से पढ़ना, अपने आप से पढ़ना। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वी विल डू इन द फॉर्मेट ऑफ पीडीएफ। और उसके बाद हमारे 2 चैप्टर्स और बचेंगे, आवर नेशनल सिंबल्स, ठीक है, और एक और कौन सा चैप्टर है, बस ये लास्ट चैप्टर है।
बस एक ही चैप्टर और बचेगा, दैट इज आवर नेशनल सिंबल्स। ठीक है बच्चों, थैंक यू।